अनपढ़ और विधवा गीता ने अपने भाई मदन पर लगाया साजिश के तहत लाखों की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप। आइए गीता की जबानी सुनते हैं उसकी की कहानी। और सुनी भाई हमारी शादी करे बचपन में ही। तो जमीन कहाँ खरीदी थी आपने, किससे खरीदी? जमीन तो फिर उसे सिवाड़ खरीदे ना, प्लाट तो करा दे बेरू बुरा सु माली। और फिर जमीन खरीदे जैन पारसु पारसमल जैन सु खरीदे में। तो उस समय आप कागज वगैरह पढ़े नहीं थे आपने? नहीं बिल्कुल ही न पढ़े, अनपढ़ थी मैं तो बिल्कुल ही न पढ़े थी। बच्चा छोटे छोटे जाए। अच्छा। अब मैं काहे न समझे जंड किया जड़े घूंटा लगाया गई मैं तो। अच्छा। जैसे मेरा भाई कहता है, जैसे हमारा भाई किया जैसे नहीं करता गई मदन नाम को जे भाई। फिर वो मदन नाम को भाई जमीन लियो तो इकरारनामा तुम्हारे नाम लिख दिया। लगता है कि आपके मदन भाई ने हेराफेरी करी है? हाँ हेराफेरी करी थी मदन भाई ने। दूसरा नंबर को भाई चो फिर इकरारनामा हम तो पूरी रकम में दे और रजिस्ट्री की टाइम गलती कर गयो जो धोखा कर की पत्नी ने घुसाण लियो बीच के अंदर। आदि का मालिक बना दियो उन आदि का मालिक बना। फिर मारी चोरी शादी वाली आई। जब मैं बोली भाई मन मारी जमीन बेच मारे लड़की की शादी करूँ ली मार पैसा कट सोया मारा कागज दो मन। तो वो लड़ाई झगड़ा करया मारपीट कर ला गया गुंडा बुला लिया गाली गलोच करया। और एक मोती नाम को तो जो वो ज़्यादा गाली गलोच करियो 15-20 गुंडा रोजीना बुलाव शुरू कर दिया। फिर वो चने जो लड़ाई कर कागज ने फेंक्यो मारो अपने मुँह पर। जे फिर मैं मारी लड़की ने दिखाए मैं बेटा देखी मैं कहीं चेरा आपने। आपकी लड़की है? हाँ मेरी लड़की से या। तो आपको जब खुलासा कब हुआ कि इसके साथ मदन मामा ने आपकी वो हेराफेरी कर रहा है? आज चार महीने पहले जब हमको ये पता चल लड़ाई झगड़ा किया उसने। मेरी मम्मी बोली भाई मेरी बेटी शादी वाली हो गई है तो मैं उसकी शादी करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरी ज़मीन के कागज़ दो। तो उसमें से प्लॉट काट के और शादी करूँगी। तब उन्होंने मना कर दिया पहले तो कि नहीं दे कागज़। फिर मम्मी ने दबाव डाला तो लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने मारपीट की। तब जाके उन्होंने मुँह पे कागज़ फेंक दिए। तब मैंने पढ़े कागज़ तो पता चला भाई प्लॉट में 90% तो मेरे मामा जी का मेरी मामी के नाम है और 10% मम्मी के नाम है ये। और फिर ज़मीन खरीदी तो उसमें भी 50% उनके नाम करवा रखा है, 50% मम्मी के नाम करवा रखा है। तो तब हमने उनसे बोला कि हमारी ज़मीन हमारा प्लॉट हमारे नाम करो। तो उन्होंने मारपीट की गाली गलौज की और गुंडे बुला के एक मोती नाम का गुंडा घर पे परमानेंट बिठा रखा है। तो हमको मारपीट करता है, गंदे शब्द यूज लेके मेरी बदनामी कर रखी है। और मेरी मम्मी का एक धर्म का बेटा है अशोक मीणा नाम का, तो वो हमारी सहायता कर रहा है ना, तो उसको धमकियाँ दिलवाते हैं, उसके पीछे गुंडे लगवा रखे हैं और उसको फ़ोन कर करके धमकी देते हैं। देखो पता लगने के बाद पुलिस में 21 मई को जब हम बरवाड़ा चौथ के बरवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो पुलिस SHO ने हम ना तो हमारी कोई सुनवाई की उसकी और ऐसे बोला कि सिवाड़ चौकी में चले जाओ वहाँ पे। उसका टीनू सुंगरवाल। तो उसने ऐसे बोला कि आप ना सिवाड़ चौकी में चले जाओ, मदन सिंह नाम का कांस्टेबल है वो आपकी इसमें जांच करेगा। तो वहाँ चौकी में आए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की और मेरी मम्मी के मेरे ना तो बयान लिए गए और मेरे दादाजी मेरी बुआ का लड़का हमारे साथ गया था। अब आप क्या चाहते हो? अरे बहुत कीमती सुनो सही कह रही है। तो चौकी में गए ना तो मम्मी के मेरे बयानी लिए और मेरे दादाजी को और मेरे बुआ के लड़के को अंदर ले गए रूम में। हमको बाहर बिठा दिया गया, उनसे ना तो कोई पूछा और मर्जी से उसने बयान लिख के और कहा कि इस पर साइन कर दो। तो मेरे दादाजी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूँगा, मेरी बेटी को पढ़वाऊँगा उसके बाद ही साइन करूँगा। तो बाहर आके तो मैं जैसे ही उन्होंने मेरे को कागज़ दिया तो पढ़ने नहीं दिया और जैसे मैं पढ़ने लगी तो कि तेरे दादाजी तो अनपढ़ गवार, इनका अंगूठा कहाँ पे चलेगा, और मुँह पे कागज़ को फाड़ के और हमको चौकी से भगा दिया धमका के। फिर हम उसके बाद फिर दोबारा चौकी में गए तो ऐसे बोले ना तो हमारे पास आपका कोई परिवार है ना ही आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, आप ना कोर्ट में जाओ वहीं तो आपके परिवार नंबर मिलेंगे, वहीं आपकी FIR दर्ज हुई है। उसके बाद हमने कोर्ट मतलब हमने वकील किया तो वकील के जरिए फिर माधोपुर हाई कोर्ट से हमारी FIR दर्ज हुई 1.5 महीने के बाद। माधोपुर कोर्ट से हमारी 1.5 महीने में FIR दर्ज हुई। उसके बाद ना तो पुलिस वाले कोई इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें, ना ही कोई उनसे पूछताछ हो रही है, ना ही उनको पाबंद किया गया। आप क्या इनके संबंध लड़की हो? मैं इनकी बेटी हूँ। FIR संख्या 155/2023 को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ये जो गीता है ये विधवा है और ये 1998 में विधवा हो गई थी। उसके बाद जब इसको पियर पक्ष के द्वारा दबाव डाल के ससुराल पक्ष से पियर बुला लिया गया और जो इसकी खुद की मेहनत के, इसके पति की मेहनत के
और खेत में जो फसलें हुई उससे जो आमद हुई, उसकी जो बचत हुई, उस बचत से इसने 40/85 का एक प्लाट अपने भाई की मार्फत खरीदा। तो उसकी जब विक्रय इकरारनामा उसकी रजिस्ट्री कराई गई तो उसमें उसने उसका अपनी पत्नी को तो 90% का मालिक बना दिया और इसको 10% का मालिक बनाया। इसी तरीके से उसके बाद जब खेती की ज़मीन की बात आई तो इसका सगा भाई मदन माली और उसका पूरा परिवार ससुराल पक्ष पे वजन डाला कि इसके पति की जो पैतृक संपत्ति आती है उसको बेच के और मुझे पैसे दे दो। और फिर वो गया निवाई और इनके ब्रदर हैं कालू जी, मतलब इनके जेठ, उनसे 20 लाख रुपए नगद लेके आया और फिर उस 20 लाख रुपए से ज़मीन खरीदी जिसका एग्रीमेंट इसके नाम से है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री होते समय उसने अपनी पत्नी दुर्गा देवी को आदि की मालकिन बना दिया और उसके सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद है जो कोर्ट में भी सबमिट कर दिए और कोर्ट ने सबको देख कर संज्ञान लिया और फिर 156(3) में थाना चौथ के बरवाड़े में FIR दर्ज करने भेजा। ये जो इनको संज्ञान नहीं था, ध्यान नहीं था कि कितनी जमीन है और क्या कहाँ है, इनको कुछ भी पता नहीं है। इनको पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनपढ़ है और इनको पता कब पड़ा, जब इनकी बेटी शादी के लायक हो गई तो इन्होंने अपने भाई से कहा कि अब जो मेरी ज़मीन जो मेरे नाम से खरीदी थी उस ज़मीन को मैं बेच कर मेरी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, तो मैं इसको ज़मीन को बेचूंगी, प्लॉटिंग करके प्लाट काटूंगी, क्योंकि वो ज़मीन है रोड पे 3.5 बीघा। तो इसके भाई ने बवाल मचा दिया और रोज़ झगड़ा होने लगा। उस झगड़े की वजह से उसने सारे डॉक्यूमेंट जो उसने अब तक दबा रखे थे वो उठा कर इसके मुंह पे मार दिए। तो ये कागज उठा के अपने घर ले आई। घर लाके जब बेटी को दिखाए तो सारी स्थिति पता पड़ी कि जो प्लाट है उसमें ये 10% की हिस्सेदार है और खेती की ज़मीन में 50% की हिस्सेदार है। या उस समय कोई इन्होंने जो प्लॉट खरीदा था उसका कोई इकरारनामा सहमति पत्र वगैरह है क्या? इकरारनामा भैरू से खरीदा, सन ऑफ भूरा, निवासी सिवाड़, और जो जमीन थी खेती की वो खरीदी पारसमल जैन से जिसका एग्रीमेंट इसके नाम से, और रजिस्ट्री कराते समय भाई ने अपनी पत्नी दुर्गा देवी को घुसा दिया आदि में, आदि की मालकिन उसको बना दिया। और जब इस बात की जब ये डॉक्यूमेंट इनके आए तो ये 21/5/2023 को थाना चौथ का बरवाड़े गए शिकायत करने। तो शिकायत को SHO ने खुद ने झेला नहीं और एक कांस्टेबल को यूं दे के भेज दिया कि जा इसको ले जा, और फिर उसको वहां परिवाद नंबर तक नहीं दिया गया। ये कब का मामला है और आज क्या स्टेटस है? आज स्टेटस है 155/2023 FIR है, 300 420 406 467 68 71 120B किसके नाम दे ना इसके द्वारा ही दर्ज है FIR। किसके नाम? हरबीर सिंह SI के नाम से जांच अधिकारी है जो जांच के लिए लगाया गया था जरिए SHO, और हरबीर सिंह का अभी 24 तारीख को ट्रांसफर हो चुका है। आपका नाम? मधुसूदन शर्मा, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।